हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुनीता ने कर दिया है एक्सपोज बुरी तरह सरोज को। जी हाँ, सरोज ने सुनीता से माफ़ी मांगी और आके इसको सीधा व्लॉग बना दिया और आके बोल दिया कि भाई मैंने तो पैर पकड़ के वहाँ माफ़ी मांग ली है। तो लोगों का यही सवाल था कि भाई किस शिकायत किसने की थी, एफआईआर किसने करी थी कि इसको माफ़ी जाके मांगनी पड़ी, कि भाई सुनीता ने की थी, सपना ने की थी, अरमान ने करी थी या कुलदीप ने करी थी, क्योंकि चारों के साथ में ही इसका झगड़ा चल रहा था। तो आखिरकार कंप्लेन किसने की थी और माफ़ी किससे मांगी है। और सरोज ने अपने व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि गरीब की बेटी को तो झुका दिया जाता है, मैं तो पहले भी माफ़ी मांगती थी, अब भी माफ़ी मांग ली मैंने। तो ये चीज़ सुनीता ने की थी और सुनीता ने एक कंप्लेन जो है वो भी दर्ज कराई थी और उसकी कॉपी भी लोगों के साथ शेयर करी है। उसमें उसने यह लिखा था कि जो मेरा भाई है कुलदीप, उसके साथ सरोज का झगड़ा चल रहा था, उसी वजह से उसने अपने यूट्यूब आईडी पे मेरे खिलाफ़ और मेरे चरित्र के बारे में गलत पोस्ट डाली थी कि मैं सुनीता किसी चूड़े के साथ रहती हूँ और 500-500 रुपये में किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाती हूँ। ये पोस्ट सरोज ने 4 सितंबर 2024 को डाली थी। इससे 2-3 महीने पहले भी आरोपी सरोज ने इस प्रकार की पोस्ट डाली थी। इन पोस्ट की वजह से मेरी समाज में बदनामी हुई है और मेरा चरित्र का हनन हुआ है और समाज के अंदर मेरी प्रतिष्ठा की हानि हुई है, मेरी मानहानि हुई है, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई और आईसीयू में दाखिल रही। इन सभी गलत पोस्ट की वजह से भाई मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं और कानाफूसी करते हैं। तो इस तरीके की जो है सुनीता ने एक कंप्लेन दर्ज की थी। अब भाई देखिए, सब एक दूसरे के कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो अड़ोस पड़ोस के आप यूट्यूब पे डाल रहे हो, यूट्यूब पे कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितने फॉलोवर्स हैं, सभी आपके बारे में यही सोचेंगे कि भाई इनकी फैमिली है क्या। और सबका एक कहना यही है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए क्या से क्या नहीं बोल देते एक दूसरे के लिए। अगर हाँ किसी के घर में कोई ऐसा है भी या उससे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, तो आप उसको यूट्यूब पे क्यों लेके आ रहे हो। आपके पास फ़ोन नंबर हैं एक दूसरे के, आप उस पर बात कर लो, उस पर जो वाद विवाद है वो ख़त्म कर लो। लेकिन यूट्यूब पे इतनी गंदी चीज़ें तो मत लाओ कि आपको एक दूसरे के ख़िलाफ़ कंप्लेन करनी पड़े। यूट्यूब है जिस पे आप अपना सब कुछ जो आप करते हो वो दिखाओ, अपना टैलेंट दिखाओ, आप सिलाई करते हो उसके बारे में कुछ बताओ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोवर्सी कर रहे हो और एक दूसरे के कैरेक्टर के लिए उल्टी सीधी बातें बोलते हो। तो सुनीता ने ये कंप्लेन कर दी, जिसकी वजह से सरोज को ये नोटिस मिला था कि भाई आपने अपने यूट्यूब चैनल पे ये सब कुछ डाला है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं डिलीट करनी पड़ेंगी और आप वहाँ जाके अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो माफ़ीनामे की बना दीजिए कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने माफ़ी मांग ली और आज के बाद मेरा कोई भी मतलब इस तरीके का व्लॉग नहीं आएगा जिसमें मैं इन सब लोगों की बातें करूँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो अपना काम करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ वही आप लोगों को दिखाऊँगी, बाकी मैं कुछ ऐसा नहीं दिखाऊँगी। और जो मेरा भाई इनके साथ वाद विवाद चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है, अब मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन सरोज ने तो है भाई तानाकशी में आके फिर से व्लॉग बना दिया कि मैं तो सब चीज़ें बताऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। और साथ ही साथ सरोज ने ये भी बोल दिया कि मेरे भाई और भतीजों को तो धमकी मिली है और धमकी डायरेक्ट उनको तो नहीं मिली, मिली तो मुझे है, लेकिन मैं उनकी जान की बहुत ज़्यादा परवाह करती हूँ क्योंकि धमकी मुझे मिल चुकी है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई भतीजों को कुछ हो। तो सुनीता ने ये पूछा है कि भाई तूने कल तो वहाँ जाके माफ़ी मांग ली थी, जबकि मैं नहीं चाहती थी कि तू मेरे पैरों में पड़े, लेकिन जब तू मेरे पैरों में पड़ गई तो मैंने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया था वहीं पे। लेकिन तूने फिर भी आके तानाकशी वाली फिर से एटीट्यूड में वीडियो बना दी कि जैसे तूने बहुत एहसान कर दिया हम पे माफ़ी मांग के, वहाँ तुझसे कहा गया तो तूने माफ़ी मांग ली। इससे पहले तुझे खुद तो रियलाइज़ नहीं हुआ ना कि भाई तू गलत कर रही है, इस तरीके से किसी के कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रही है। और भाई मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी का ससुराल है, कोई देखता होगा क्या बोलता होगा कि इसकी माँ ऐसी है कि 500-500 रुपये में इस तरीके का काम करती है। तो ये तो तूने एटीट्यूड में फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया ना। और धमकी किसने दी है तू मुझे बता तो, और कल ही वहीं बता देती।
तो धमकी तुझे दी किसने है? मैंने तो कोई धमकी नहीं दी। अगर कहीं तेरे पास ये भी है तो ये भी दिखा दे प्रूफ्स। तुझे तो बहुत शौक है ना प्रूफ्स दिखाने का। तो भाई सरोज ने सीधा बोल दिया मुझे धमकी मिली है, और सुनीता बोल रही है मैं तो नाक रगड़ लूँगी अगर तू ये दिखा दे कि हमने तुझे कोई धमकी दी हो। हमने तो किसी तरीके की तुझे कोई धमकी ही नहीं दी। और लोगों को तो ये भी झूठ लग रहा है कि जो सरोज ने बताया कि मेरा बेटा गोलू हॉस्पिटल में एडमिट था 3 दिन से। लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों के तो अगर सर में दर्द भी हो जाए और ये हॉस्पिटल दवाई लेने भी चल जाएं सर दर्द की, तब भी ये व्लॉग बना के दिखाते हैं कि देखिए हम लोग बीमार हो गए, हम दवाई लेने आए हैं। लेकिन इनका बेटा हॉस्पिटल में था और इन्होंने कोई वीडियो बना के नहीं डाला। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो दिखाओ ना कहाँ एडमिट है वो। तुमने कोई ना कोई वीडियो तो उसकी बनाई होगी ना, कोई फ़ोटो क्लिक की होगी, वो दिखाओ कम से कम। कितना झूठ बोलती हो सरोज तुम। अब ये क्या करेगी, अब ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाएगी और वहाँ पे एक छोटा सा व्लॉग बना देगी कि देखियो मेरा बेटे के मैंने दिखाने आई हूँ डॉक्टर। क्योंकि अगर वो एडमिट था तो वो सारी बाकी स्टोरी पोस्ट कर रहा था, उसने हॉस्पिटल की एक भी स्टोरी पोस्ट नहीं की है। ऐसा कैसे हो सकता है? और तुमने भी कोई व्लॉग नहीं बनाया। और सुनीता की वीडियो के नीचे भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आपने जो लास्ट में अपना नाम लिखा है वाइफ ऑफ परवीन, तो आपके हस्बैंड का नाम तो संजय है, तो आपने परवीन किसका नाम लिखवाया? क्या आपके ये पहले हस्बैंड थे? और अगर आप इतने टाइम से इनके साथ रह रही हैं तो आपने इनका नाम क्यों नहीं लिखवाया वाइफ ऑफ संजय? आपने उनका नाम लिखवा रखा है परवीन। क्योंकि जहाँ तक लोगों को पता है कि इनके हस्बैंड का नाम सुंदर और संजय है, परवीन पता नहीं किसका नाम है, शायद पहले हस्बैंड का होगा। तो आपने अभी तक इसको चेंज क्यों नहीं करवाया? चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।